हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो वेलकम टू माय कोड कुरियस चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्चुअली, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने उप्स के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक्स वाई जेड, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम एकदम से हर कॉन्सेप्ट को यहाँ से क्लियर करते हैं आज। तो सबसे पहले मैंने बताया था ओवरलोडिंग में, ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग। और हमने कंस्ट्रक्टर को भी बताया था, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी होता है, ठीक है। मेथड भी ओवरलोडेड होता है, कंस्ट्रक्टर भी होता है। जैसे कि हमारा ये हमारा क्लास है, तो कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक। ये कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके बाद में एक और कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया, ये हो गया। बट यहाँ पे हमने कुछ डेटा अगर ले रखा है, मान लो इंट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, इंट वाई इक्वल टू 0, कुछ भी है, ठीक है। इस तरीके से हमने डेटा ले रखा है और इसमें हमें असाइन करना है, इंट एक्स असाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड जो होता है करंट रेफरेंस, क्लास के रेफरेंस को डिनोट करता है, ठीक है। दिस डॉट एक्स करेंगे इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स, ठीक। ये असाइनमेंट करवा दिया। इसके बाद में हम एक काम और करेंगे। यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे कॉमा इंट वाई कर सकते हैं और सेम टू सेम यहाँ पे भी हम दिस डॉट वाई, ठीक, इज इक्वल टू वाई। समझ गए? तो ये चाहे कंस्ट्रक्टर में मना इसको कॉल करें, चाहे इसको मना इसको कॉल करें, इसको मना इसको कॉल करें, किसी को भी कॉल करके यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का काम था। इसके बाद में हम ओवरलोडेड मेथड की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर क्लास बना रहे, क्लास का नाम कैपिटल होना जरूरी है, ठीक है। ये कैलकुलेटर बना दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक यहाँ पे हमने एक कैलकुलेटर मेथड बना दिया, ठीक है। कैलकुलेटर जो मेथड बनाया है, और हमें यहाँ पे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के मेथड के बारे में बताना है, ठीक है। तो नंबर एक तो हमारा एक हमने मेथड किया पब्लिक वाइड, हाँ वाइड ही रखते हैं, ज़्यादा रिटर्न करके प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं है। एड इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक। एक काम और करते हैं, यहाँ पे इंट एक्स इज इक्वल टू बाई डिफ़ॉल्ट 1 है, ठीक है। इंट वाई इज इक्वल टू बाई डिफ़ॉल्ट 2 है, ठीक है। ये इसमें हम एक काम और करते हैं, कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, ठीक है। इंट एक्स, पहले तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक। पहले हम क्या बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके बाद में हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें पैरामीटर आएगा, क्या आएगा, एक्स, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है। ये तो कल ये इंट एक्स कॉमा इंट वाई, इनको हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करवा देंगे। अब ऐसा करते हैं एक एक करके, सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ये बनाया, ठीक है। दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर एक पैरामीटर भेजना है एक भेज दो, और दो भेजने आपको तो दो भी भेज दो, कॉमा इंट वाई। देखा, जब भी हमने सेम टू सेम पोस्ट पेस्ट किया तो बग दिखाने लगा कि नहीं, वाई। एक वेरिएबल और लेते हैं डबल का,
z इज इक्वल टू 0। ठीक, सभी में हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई भी नहीं डालते हैं, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू बनाएंगे। ठीक, ये, और इसको हम देते हैं फ्लोट, नहीं दो सेम देते हैं। अगर हमने इंट दिया फ्लोट दिया, हमें एक्चुअली सारी चीज़ें टेस्ट करनी है यहाँ पे, तो एक वेरिएबल और दे देते हैं एक्स वाई जेड। वैसे एक हमारा चेंज हो गया ना टाइप, इतना ही पर्याप्त है। इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर था, अगर दो बनाओगे ना इसको, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है ना, ओवरलोड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड मतलब कैसे हम यूनिक, जब ये यूनिक हो गया ना, सेम हो गया ना, तो सेम हो गया। अब डिफरेंट करना था तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना था पैरामीटर में, तो पैरामीटर को हमने क्या किया, सिंगल पैरामीटर कर दिया, यहाँ पे डबल पैरामीटर कर दिया। या आप एक काम और कर सकते थे, क्या, ओवरलोडिंग में मैंने बताया ना कि क्या क्या कर सकते हैं। नंबर एक तो ये टाइप पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम चेंज कर दें, या पैरामीटर का सीक्वेंस चेंज कर दें। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे अगर जेड होता, ठीक है, डबल, इसीलिए मैंने एक्चुअली डबल लिया था। ठीक है, यहाँ पे डबल जेड होता, ठीक है। अगर हम सेम टू सेम यहाँ पे भी डबल जेड कर दें, देखना यहाँ पे, देख रहे हो ये इशू दिखाने लगा, क्यों, ओवरलोडिंग नहीं हुई ना। ओवरलोडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल जेड रहने दो, इसको कॉपी करो, सीक्वेंस मैंने बोला था, सीक्वेंस को भी आप चेंज करके हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं। देखा, डबल अब इधर हो गया, इंट इधर हो गया, डबल इधर हो गया, इंट इधर हो गया, फिर भी ओवरलोडिंग हो गई। तो मैंने ओवरलोडिंग में क्या बताया था, मैथड ओवरलोडिंग चाहे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग लगभग में सेम ही है, कोई अंतर नहीं ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे इंट था, यहाँ पे डबल था, तो पहले डबल कर दिया, इंट कर दिया। इसका मतलब पहला जो कंसेप्ट बताया था, नंबर एक तो नंबर ऑफ आर्गूमेंट, मेथड के आर्गूमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कर दो। ठीक है, मेथड का नेम तो सेम हो गई, तभी तो ओवरलोडिंग हो गया, अदरवाइज तो दूसरा मेथड हो जाएगा। तो इसके बाद में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, जैसे कि इसमें आर्गूमेंट कितने हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे जीरो है, इस जगह पे जीरो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे हमने दो कर दिए। बट जब दो यहाँ पे भी हैं, दो यहाँ पे भी हैं, तो हमने अगर सेम टाइप ही सेम रखना है तो सीक्वेंस हमने चेंज कर दो। बट अगर आपको बाई चांस दो ही आर्गूमेंट रखने और डिफरेंट टाइप है आपका, यहाँ पे इंट है एक्स है और यहाँ पे इंट ही वाई है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चेंज हो गया, यहाँ पे आर्गूमेंट कुछ और थे, यहाँ पे आर्गूमेंट कुछ और है, यहाँ पे फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। बट यहाँ पे आर्गूमेंट जो है वही यहाँ पे, बट इनका सीक्वेंस चेंज है। ठीक है, तो ये होता है ओवरलोडिंग। ठीक है, क्या होता है ओवरलोडिंग। इसके बाद में वही मेथड में है, देखो इंट, मैंने कंस्ट्रक्टर में ही सारा कुछ बता दिया ओवरलोडिंग। ठीक है, सेम टू सेम हम मेथड में भी करते हैं ये। ठीक है, ऐड करना है हमको, ये तीन मैंने बनाया, मैंने देखो बग दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे सेम है। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एक्स को कर दो, सिंगल आर्गूमेंट हो गया, यहाँ पे डबल आर्गूमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे दो आर्गूमेंट्स हो गए, और यहाँ पे भी दो आर्गूमेंट हो गया, टाइप भी सेम है, तो यहाँ पे टाइप थोड़ा चेंज कर दो, यहाँ पे डबल कर दो, और डबल हमारा जेड है तो जेड को कर दो यहाँ पे, और असाइनमेंट कर जो भी है यहाँ पे ऐड कर देना बाद में से आउट करके, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या करना है, एक्स प्लस जेड कर दो, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्रिंट कराना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट क्या कराना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दो। क्यों, क्योंकि एक्स सारे तो हमने यहाँ पे नहीं लिए हैं, बट ये एक्स तो यहाँ से आ जाएगा अपडेटेड वैल्यू, और वाई हमारा आ जाएगा, और ऊपर से जेड ऊपर से आ जाएगा, डिफॉल्ट जो इनिशियलाइज करते वक्त हमने डाला होगा। ठीक है, तो ये सारा था ओवरलोडिंग हमारी। और ओवरलोडिंग में मैंने कुछ कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा कुछ बताया था ना, हाँ वो भी मैं बता देता हूँ। देखो मैंने बताया था कि जैसे कि ये मेथड एक डबल है, सॉरी यहाँ पे मेथड बनाया भी नहीं ना मैंने,
ये इंट है, ये डबल है, और एक और मेथड बना देते हैं फिर इस हिसाब से जब टेस्ट करना है हमको। ठीक है, यहाँ पे हम डबल डाल देते हैं और यहाँ पे हम इंट डाल देते हैं। ठीक, ये वाला मेथड को हमें टेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे बट अगर इंट विंट डालेंगे ना हम दोनों, अगर इंट विंट डालेंगे तो ये वाला कॉल हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, अब ये पहले हम दिखाते हैं आपको चल बनाकर चला करके। तो ये हमारा टेस्टर था, इसमें हम जाते हैं। ये वाले तो हटा ही दो, इसमें इसमें मैंने अभी बताया ज़रूर था, इसका भी कोई यूज कर नहीं रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मेन ही रखो मेथड। अब उस क्लास को यूज करना है मेथड को, तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी हमने देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। हम चाहते हैं कुछ पास करना, तो वो पास भी कर सकते हैं 1,2। 1,2 का मतलब ये इंट इंट हम पास करें तो इंट इंट वाले को ही कॉल करेगा। ये इंट इंट कौन है, ये वाला है, इंट इंट है तो इसको कॉल करेगा। ठीक है, और इंट डबल करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा, इंट डबल इंट करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन चलता है। तो यहाँ पे मैंने इंट इंट किया, तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब इनमें 1 और 2 सेट हो गई होगी। ठीक है, अगर हम कैल्क डॉट ऐड सिंपल इंट है, एक काम करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट बिना आर्गूमेंट का भी एक मेथड बना देते हैं। ठीक, जिसमें कोई आर्गूमेंट्स ना हो, ये कोई पैरामीटर आर्गूमेंट्स नहीं दिया, और यहाँ पे हम एक्स वाई जेड सभी को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, जेड हमारा क्या है, कुछ भी नहीं यहाँ पे है, लेकिन एक्स वाई को ही प्रिंट कराते हैं सिर्फ। जेड फिर टाइप चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ भी नहीं मैंने पास किया ना, ऑब्जेक्ट बनाया तब पास किया वैल्यू को, और हमने इसको रन कराया। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। प्रिंट क्या हुआ, यहाँ पे 1 हुआ। क्यों हुआ, हमें तो गलत लग रहा है, ये एक्स 1 और ये 2 है। ठीक है, अब हम जाते हैं, हमने कैलकुलेटर का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो 1 और 2 पास किया मैंने। ठीक, लेकिन ये 1 नहीं प्रिंट कर रहा है, क्यों, वो हम देखते हैं। यहाँ पे आएंगे, हमने इंट इंट पास किया था ना, यहाँ इंट इंट, लेकिन यहाँ पे हमने असाइन नहीं किया था इसको दूसरे वाले को। ठीक है, डॉट वो 0 ही रहा होगा वाई। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे भी मैंने असाइनमेंट नहीं किया। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे भी नहीं किया। आ गया 3, 2 1 3 आ गया कि नहीं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक मेथड कॉल करते हैं, ऐड करते हैं, और इसमें हम डालते हैं 1 2,4। ठीक, ये किस मेथड को कॉल करेगा, इंट इंट वाले को कॉल करेगा। इंट इंट वाले को, ठीक, ये वाले को चाहे तो हम प्रिंट भी करवा सकते हैं यहाँ पे, ऐसे। ठीक, इससे पता चल जाएगा मेथड कौन सा कॉल हुआ है, एक्स प्लस वाई, क्योंकि मेथड तो यहाँ पे बहुत सारे हैं ना। यहाँ पे भी ये भी कॉल हो सकता है, ये भी कॉल हो सकता है, बट ये इंट इंट वाले को ही कॉल करेगा। ठीक, कैसे कॉल हो सकता है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि बड़ा टाइप है ना, डबल बड़ा टाइप है, डबल बड़ा टाइप है। इंट तो कहीं पे भी जा सकता है ना, इंट हमारा डबल में जा सकता है और लॉन्ग में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इंट को जाने में। तो यहाँ पर हम रन कराते हैं, देखा 6 आ गया। ठीक, 4 तो 6 होते हैं, बट मैंने ये प्रिंट में बाद में स्पेस नहीं दिया, ये कॉल हो गया। बट अगर हम इसको डिलीट मार दें तो मेरे हिसाब से बग आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर इंट इंट वाला तो रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना
जो हमारा जो टाइप है, टाइप का जो क्या कहते हैं इसका जो डेटा टाइप है हमारा, इस डेटा टाइप हमारा अगर हमारा अगर हमारा सेम टू मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो आगे इंक्रीज बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका प्रमोशन हो जाएगा, टाइप प्रमोशन हो जाएगा, ऑटो प्रमोशन, ठीक है। तो ये प्रमोशन होकर के फिर ये दूसरे वाले को सर्च करेगा, इससे बड़ा डेटा टाइप वाला। तो जब बड़ा डेटा टाइप सर्च करेगा तो ये अगर हम इसको डिलीट मार देंगे तो ये इसको या इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको हम कमेंट मारते हैं, देख लो सामने प्रॉब्लम है। अब ये क्या बता रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन कैलकुलेटर रेड, इन कैलकुलेटर मैच, इंट डबल भी मैच कर रहा है और डबल और इंट भी मैच कर रहा है, मतलब दोनों ही मैच कर रहा है। अब उसको समझ नहीं आ रहा हम दो में से किसको कॉल करें भाई, कुछ तो बताओ उसको लिए। तो अगर यहाँ पे 4 है, 4.0 कर दोगे तो ये समझ जाएगा कि अभी तुम कौन से मेथड को कॉल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब इंट और डबल वाले को तुम कॉल करना चाह रहे हो, ये है, यही मेन कॉन्सेप्ट जो तुम्हें बताना था, ठीक है। देखो 6.0 आ गया। और ओवरलोडिंग में कुछ बचा? ओवरलोडिंग में तो शायद ज़्यादा लॉजिक नहीं थी। हम्म, ठीक है, ओवरलोडिंग का हमारा हो चुका है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बता दिया मैंने, मेथड में ओवरलोडिंग बता दिया, जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो बता दिया, और इसके बाद में कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब हम बताते हैं ओवरराइडिंग पे, ओवरराइडिंग पे आते हैं, ठीक। ये हमारा जो कैलकुलेटर बना है, एक और क्लास बनाते हैं इसमें, ठीक, ऐड कैलकुलेटर के नाम से बनाते हैं। यहाँ पे कौन सा क्लास था? कैलकुलेटर था, और हम ऐड कैलकुलेटर से बनाना चाह रहे हैं। सारा कुछ यहाँ से हटा दो अभी के लिए, कंस्ट्रक्टर को छोड़ के सारा कुछ हटा दो, ठीक। कंस्ट्रक्टर में भी इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल रखो, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। हम्म, हम्म, ये यहाँ पे एक सिस आउट लगाना जरूरी है, ठीक है। नो आर्ग, टू आर्ग्स, ठीक है। और यहाँ क्लास का नाम भी दे देते हैं, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक। यहाँ पे एक्स वाई जेड सही वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा एक ये जो क्लास बनाया है कैलकुलेटर, इसको हम एक्सटेंड करवाते हैं किससे? सुपर बेस क्लास, ये क्या कहते हैं, सब क्लास से, ठीक है। तो एक्सटेंड करवाया हमने, नई क्लास बनाई कैलकुलेटर, इसको एक्सटेंड करवा दिया ये। अब ओवरराइडिंग में मैंने क्या बताया था? ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था, यहाँ पे आते हैं ओवरराइडिंग। नंबर एक, जैसे कि हमने पब्लिक मेथड बनाना, अगर हम डायरेक्ट ऐसे करके करते हैं, कुछ सजेशन देता है कि नहीं देता? नहीं दे रहा ना, ठीक है। हम बनाते हैं पब्लिक वाइड ऐड, ठीक। यहाँ पे मेरा कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो है नहीं, और एब्स्ट्रैक्ट अभी हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बॉडी तो देनी ही पड़ेगी, बॉडी तो देनी पड़ेगी। क्या बॉडी देते हैं? इसमें हम बॉडी में प्रिंट करा देते हैं कुछ ना कुछ, तो प्रिंट कराना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं
एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई, ये मैंने प्रिंट करा दिया। इसके बाद में एक और हम मेथड देते हैं यहाँ पे, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, एक ये देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा टेस्टर है कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं अभी, जैसे कि बग आना बंद हो जाए। ठीक, हट गया अपने आप। तो अब हम बात करते हैं, तो ये दो मेथड मैंने बनाए हुए हैं, समझ रहे होगे आप। ठीक है, एक हमने जीरो आर्गुमेंट में बन दिया, कोई पैरामीटर नहीं दिया। अब इस मेथड को हम ओवरराइड करना चाहते हैं। ये मेथड जो है ऐड इम्प्लीमेंटेड है, सुपर क्लास में इम्प्लीमेंटेड है हमारा, यहाँ पे सुपर क्लास में, और यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, एक काम हम पहले करते हैं, अभी हम कुछ ओवरराइडिंग नहीं करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो मेथड था इसको हम वही रखते हैं सिंपली, इसको भी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया सिंपली। अब हम एक्चुअली इसी क्लास को हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में मैंने कुछ नहीं डाला हुआ, सिंपली यहाँ पे एक सिस आउट और दे देते हैं। है ना, यहाँ पे एक सिस आउट दे देते हैं। ठीक है, हमारा पूरा फ्लो बन गया एक तरीके से कंप्लीट। हम चाहें तो इसको रन करा सकते हैं अभी एम्प्टी, है ना, कुछ भी डेटा के साथ नहीं। देखो, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो ये था, पहले कौन सा कॉल हुआ है, कैलकुलेटर नो आर्क, फिर कॉल हुआ ऐड कैलकुलेटर। ये मैंने आपको बोर्ड में भी बताया था। ठीक है, कि जब भी हम अगर मैंने यहाँ पे देखो, ये जो क्लास है टेस्टर, यहाँ पे ऐड कैलकुलेटर यानी कि सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये जो हमारा सब क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सब क्लास कौन सा, ऐड कैलकुलेटर, यहाँ पे जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा, बट इससे पहले ये सुपर क्लास पे जाएगा, उसको इंस्टेंशिएट करेगा। अब इंस्टेंशिएट करने के लिए क्या करेगा, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहाँ था, हमने बनाया था यहाँ पे, ये बनाया था ये, और इसमें मैंने इसीलिए मैसेज दिया था पहले से ही। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन करते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीसीरियलाइज करते वक्त भी जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट मार देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्योंकि आपने, ये भी मैं बता चुका हूँ बोर्ड पे सारा कुछ, कि जब आप अगर यहाँ पे कैलकुलेटर में जाएंगे, यहाँ पे जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आपने हटा दिया, बट आपका मल्टी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अभी भी बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स का कंस्ट्रक्टर बनाएं सुपर क्लास में, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको जरूर दें। कौन सा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर बनाए, उसको बनाना ही पड़ेगा। क्यों, आपने एक कंस्ट्रक्टर दे दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो रहा नहीं। ठीक है, तो रहा नहीं, तो इसका खुद बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनता ही बनता है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट रहता ही है। बट अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर बना दे रहे हैं तो फिर जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, फिर वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन दिस कैलकुलेटर क्लास। तो ये चीज होती है। या अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, नंबर एक ये कर सकते हैं कि हम इसको भी हटा दें, इसको भी कमेंट कर दें। देखो हम कर दिए कमेंट, ऊपर से बग चला गया यहाँ से। ठीक है, रेड साइन चला गया कि नहीं, यहाँ से रेड साइन चला गया। ठीक है, तो अब दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, हम ये तो करना नहीं चाहते हैं, हम रहना रखना चाहते हैं। तो एक काम करो, उसके लिए यहाँ पे आओ ऐड कैलकुलेटर पे, और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन हो, सबसे फर्स्ट लाइन
है ना। मैंने सुपर कीवर्ड के बारे में आपको बताया था, तो सुपर को ही, सुपर कीवर्ड नहीं, एक्चुअली सुपर से कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है, तो सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो, सुपर कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे पैरामीटर क्या पास करोगे, 2 पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी से अवेलेबल है सुपर क्लास में। तो हम अगर बाय डिफॉल्ट 2,2 दे दें तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो अब आपको मैन्युअली सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर जो तुमने बनाया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस का, ठीक है, ये चीज़। तो अब हम रन कराना चाहें तो करवा सकते हैं, और हम ऐड करना चाहें जो बाय डिफॉल्ट हमारा 2,2 चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं रहा, अब ये कंस्ट्रक्टर को हम हटा भी सकते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट बताना था वो हम बता भी चुके हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब ये x कामा वाई, ये जो हमारा तो 2,2 मैंने दिया है, और 2,2 हो जाएगा, और अगर हम ऐड को कॉल करेंगे तो प्रिंट भी कर देगा, ठीक है। जबकि मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं पास किया है, ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं पास किया है, लेकिन यहाँ पे हमने 2,2 पास कर दिया है। यानी कि अगर हम ऐड मेथड को कॉल करें, लेकिन यहाँ पे ऐड मेथड को हम कॉल जब करेंगे तो किसके मेथड को कॉल कर रहे हैं, ऐड कैलकुलेटर को, बट ऐड कैलकुलेटर में तो कोई मेथड है ही नहीं, है ना। ऐड कैलकुलेटर में ऐड मेथड नहीं है, बट इसके सुपर क्लास में अवेलेबल है। जितनी भी चीज़ें होती हैं बाय सुपर क्लास में, बाय डिफ़ॉल्ट सब क्लास में अवेलेबल ही रहती हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, जो कुछ भी सुपर क्लास में होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सब क्लास में अवेलेबल रहता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमारा देखो, ये जो क्लास है इसमें कोई मेथड ऐड का नहीं है, बट फिर भी हम ऐड का मेथड को कॉल कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि सुपर क्लास में जो कुछ है वो हमारा सब क्लास में भी है, ठीक है। और ये देखो 4 प्रिंट भी हो जा रहा है, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो भी सुपर क्लास में है वो सब क्लास में भी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया। अब हमें दूसरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ओवरराइडिंग में। हमारा ये क्लियर हो गया, ओवरराइडिंग का भी तो हमने किया ही नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो मेथड हमारा बना हुआ है इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे। अभी देखो ये सुपर क्लास वाला कॉल हो रहा था ना, अब हम चाहते हैं कि अपना हमें उससे सेटिस्फाई नहीं है, देखो हम सेटिस्फाई नहीं है कि आपने सही किया होगा, मैं चाहता हूँ कुछ अलग इम्प्लीमेंटेशन। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्लस जेड भी कर देते हैं, ठीक, प्लस जेड कर देते हैं। बट यहाँ पे जेड जब हमने कर दिया, बट जेड की वैल्यू तो जीरो होगी, वहाँ पे जेड की वैल्यू जीरो होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू जीरो है, यानी कि जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ हमें असाइन करवाना चाहिए, है ना। हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐड क्यों नहीं कर देते हैं इसमें, जेड की वैल्यू हम अभी के लिए कुछ ऐड कर देते हैं ना, 1 ऐड कर देते हैं। क्योंकि हम देखो जेड की वैल्यू असाइन करने के लिए हम एक नया कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी नया कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, ऐड कैलकुलेटर में। तो इससे अच्छा हम जेड की वैल्यू अभी के लिए हम सिर्फ 1 कर देते हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। तो अगर हम रन करवाते हैं यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे 5.0 आ रहा, क्यों, जेड हमारा डबल है और 1 वैल्यू उसमें थी, 4 हमारी यहाँ से हो रही थी, 4 हमारी ऐड कैलकुलेटर जो हम ये सुपर में पास करें वो हो रही थी, और ये यानी कि ये वाला कॉल हो गया। अब कौन सा कॉल हुआ, सब क्लास वाला मेथड कॉल हुआ। अगर सब क्लास में नहीं अवेलेबल है तो सुपर वाला सब क्लास में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं किया, ओवर रिडन नहीं यूज किया, ठीक है, ओवर रिडन एट द रेट ओवर राइड, ये जरूर ऐड कर देना चाहिए, एट द रेट ओवर राइड। ये इससे क्लियर हो जाता है कि मेथड ओवर रिडन है। देखो ओवर राइड तभी लिख पाओगे यहाँ पे जब ये एक्चुअल सही होगा, अगर ये गलत होगा तो ओवर राइड हम कर ही नहीं सकते हैं, देख रहे हो। प्राइवेट हमने क्या किया, यहाँ पे स्कोप को डिग्रेड कर दिया। यहाँ पे स्कोप क्या था, पब्लिक था। मैंने ये भी एक बताया था कि अगर हमारा पब्लिक स्कोप है सुपर क्लास में, सुपर क्लास में पब्लिक स्कोप है, मतलब कोई भी स्कोप है, उससे हम अगर डिग्रेड्स करते हैं तो वो हमारा नहीं चलेगा। अब भी तो जो मैंने बहुत छोटा कर दिया, प्राइवेट कर दिया, हम इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं, तब भी नहीं चलेगा, ठीक है।
अब हम और भी बड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, पब्लिक से थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ डिफ़ॉल्ट से हम प्रोटेक्टेड करते हैं। देखा, प्रोटेक्टेड भी अलाउड नहीं हो रहा है, क्यों? मैंने कहा ना, सुपर क्लास में जो भी टाइप है उसके सब क्लास में हम उसके टाइप को डिग्रेड्स नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए मतलब क्या, यहाँ पे तुम पब्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया। अब हम कैलकुलेटर में जाके यहाँ पे हम चाहें तो प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, यहाँ तो कुछ और प्रॉब्लम दिखा रहा है। ऐड हमारा डिफॉल्ट मेथड था, अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, नहीं तो बार बार ये देगा और इसकी वजह से, ठीक। ये ऐड कैलकुलेटर है, ये मेथड अभी भी ओवररेटेड, क्यों? क्योंकि हमने बढ़ाया है, पब्लिक यहाँ पे किया हुआ है, जबकि अगर टॉप पे जाएंगे तो ये हमारा प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड चल जाएगा, क्यों? प्रोटेक्टेड हमारा दूसरी क्लास में अवेलेबल रहता है। डिफ़ॉल्ट चल जाएगा डिफ़ॉल्ट भी चल जाना चाहिए, क्यों? डिफ़ॉल्ट भी बाय डिफ़ॉल्ट सेम पैकेज में दूसरी क्लास में अवेलेबल रहता है, ठीक है, ये अवेलेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर से हम पब्लिक कर देते हैं, ठीक। ओवरराइडिंग में एक चीज में एक कीवर्ड मैंने और बताया था, स्टैटिक, ठीक है, ये बाद में बताएंगे, पहले हम ओवरराइडिंग का फुल कॉन्सेप्ट और कंप्लीट कर देते हैं कॉन्सेप्ट को। तो एक चीज़ बताना, मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया ऐड का, और यहाँ पे ऐड कैलकुलेटर में ऐड मेथड मैंने ओवरराइड करके यहाँ पे कर दिया, और जब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो कौन सा हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऐड कैलकुलेटर का बनाया हुआ है, और ऐड कैलकुलेटर के थ्रू जब हम कॉल कर रहे हैं तो ऐड कैलकुलेटर की क्लास का ही मेथड कॉल हो रहा है ना। अब हम एक काम और करते हैं, 3 कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताए थे, कैल्क 1, कैल्क 2 और कैल्क ऑब्जेक्ट बनाए। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कैलकुलेटर का ही यहाँ पे भी डालते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर का यहाँ पे भी डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखो नहीं है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम पास करेंगे 2,2, ठीक, 2,2 इसलिए पास करें जिससे वैल्यू सेम रहे। ऐड कैलकुलेटर में बाय डिफ़ॉल्ट हमने 2,2 ही पास किया है सुपर कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, तो इसका मतलब है अब वैल्यू भी सेम रहेगी। इसके बाद में हम एक काम और करते हैं कि ये सुपर क्लास के वेरिएबल जो यहाँ पहले क्या किया, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और सब क्लास के रेफरेंस लिया टाइप का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और सुपर क्लास का ही रेफरेंस टाइप लिया। यहाँ पे हम रेफरेंस टाइप हम सुपर क्लास का लेंगे, बट हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब क्लास का, और सभी से हम मेथड को कॉल, कौन सा मेथड कॉल करेंगे, ऐड मेथड कॉल करेंगे। अब हमें ये चेक करना होगा कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। देखो, सब क्लास का अगर मेथड कॉल होगा तो वहाँ जेड एक्स्ट्रा है, सुपर क्लास का मेथड कॉल हो रहा है जिसका मतलब उसमें जेड नहीं इंक्लूडेड होगा, ठीक है। देखो 3 वैल्यू कॉल होनी चाहिए, एक मिनट, कैलकुलेटर मैंने कॉल किया, अच्छा मेथड मैंने अब ये मैसेज तो मैं हटा ही देता हूँ, ये काफ़ी टेंशन दे रहा है मुझे, ठीक है, ये मेथड मैंने हटा दिया। सुपर क्लास में कमेंट, प्रिंट कमेंट है, क्योंकि ये मैं समझाना जो था मैं वो समझा चुका हूँ, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का प्रिंट तो हटा ही दो किसी तरीके से। फिर दोबारा मैं कॉल करता हूँ और फिर कोई अगर प्रॉब्लम आती है फिर हम उसको सुधारते हैं। थोड़ी क्लैरिटी भी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे मैसेज प्रिंट हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा, -5 -5 -5, जबकि मुझे तो गलत लग रहा है भाई, देखो आपको लग रहा हो या ना लग रहा हो, बट मुझे गलत लग रहा है यहाँ पे। अब समझते हैं मुझे कि गलत लग रहा है या एक्चुअली गलत है भी। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और सब क्लास का रेफरेंस टाइप लिया। इसका मतलब जो कॉलिंग आ रही, क्योंकि हमने ओवरराइड कर रखा है मेथड को, ऐड कैलकुलेटर को ओवरराइड कर रखा है, तो इस वजह से सब क्लास का ही मेथड कॉल होगा। तो एक्स वाई प्लस जेड -5 आना बनता है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ सब, और यहाँ पे दे देता हूँ सुपर। ठीक, फिर हम यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रन करवा देते हैं। ठीक है, ये सभी सब क्लास के ही मेथड कॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैंने अब हम चलते हैं लॉजिकली, क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत है तो हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट किस टाइप का लिया, यहाँ पे सब क्लास का लिया। ठीक है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब सब क्लास का ऑब्जेक्ट लिया और सब क्लास की रेफरेंस टाइप लिया। तो अगर हम जो हमारा क्या कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो हमारा होता है, यानी कि रन टाइम चेक होता है, तो रन टाइम भी चेक होगा तो भी ये ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा, सब क्लास का ही मिलेगा, और टाइप भी सब क्लास का ही, तो यानी कि यही कॉल होगा। इसका मतलब हमारा सब क्लास में -5 आना बनता है। फिर हम आते हैं इस पे, सुपर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और सुपर क्लास का ही मैंने टाइप लिया। ठीक है, और लेक सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सुपर क्लास का ही टाइप लिया, यानी कि यहाँ सब क्लास का कोई काम नहीं बनता है। तो -5 आना नहीं आना चाहिए था, है ना, गलत है कि नहीं। -5 क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि सुपर क्लास का हमने सब क्लास का कोई रेफरेंस ही नहीं दिया, सुपर क्लास का अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन है। और सुपर क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, रन टाइम चेक मैं बता रहा हूँ ना, रन टाइम चेक, तो रन टाइम चेक करेगा तो वो यहाँ पे सुपर क्लास का ही ऑब्जेक्ट उसको मिलेगा। तो जो टाइप दिया वो भी सुपर क्लास है, ऑब्जेक्ट भी सुपर क्लास का बना, इसका मतलब हमारा ये गलत आ रहा है रिजल्ट। तो सही कैसे आएगा, क्योंकि मैंने रेफरेंस ये चेंज नहीं किया है। ठीक, ये गलती है। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं, यानी कि 4 आना चाहिए था इसका। ठीक है, तो ये 4 आ गया। ठीक, अब अब हम यहाँ पे सोचते हैं कि ये सुपर क्लास हमने ऑब्जेक्ट सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और सुपर क्लास के टाइप में डाला। ठीक है, सही है, लेकिन अब इसका मतलब क्या, रन टाइम चेक जो हमारा होता है, रन टाइम चेक कैसे होगा कि रन टाइम ऑब्जेक्ट क्या है, रन टाइम में ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा किसका, सब क्लास का। और असाइनमेंट किस में किया है, सुपर क्लास में किया। तो सुपर क्लास में हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं। और यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए कैल्क टू, यहाँ पे भी देखो ये सही नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कैल्क टू के एड को मेथड को कॉल करना चाहिए। यहाँ पे भी कैल्क वन के एड मेथड को कॉल हुआ है ना, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। कैल्क टू डॉट ऐड किया है जो, वो कैलकुलेटर टाइप का है, तो कैलकुलेटर के मेथड को कॉल नहीं करेगा। किसके मेथड को कॉल करेगा, सब क्लास के मेथड को कॉल करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रन टाइम चेक होगा, रन टाइम चेक की वजह से ऐड कैलकुलेटर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट उतना ही आना चाहिए, -5 ही आना चाहिए। ठीक है, -5 आ गया, और सब क्लास को ही कॉल कर रहा है। क्यों, क्योंकि रन टाइम चेक करेगा ना ऑब्जेक्ट को, रन टाइम डायनेमिक बाइंडिंग है ना, डायनेमिक बाइंडिंग रन टाइम चेक हमारा हो रहा है ना, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। एक हम और कॉन्सेप्ट बताते हैं, मेथड हाइडिंग वाला। ठीक है, अब देखो मेथड हाइडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे अगर अगर एक चीज़ मैं और बताता हूँ, पहले मेथड हाइडिंग यहाँ बता देते हैं कि हमने अगर स्टैटिक बना दिया इसको, तो स्टैटिक में जो हमारा होता है, इसको नहीं पहले बनाते हैं, ये मैं उल्टा चल रहा हूँ थोड़ा, समझाना है तो ऊपर से चलते हैं। ठीक है, इस मेथड को मैंने क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया। ठीक है, अगर स्टैटिक कर दिया तो स्टैटिक मेथड जो होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, वो क्लास लेवल होता है। ठीक है, अगर ये क्लास लेवल है तो इसका मतलब ये क्लास तक का ही इसका स्कोप रहेगा, इसका स्कोप रेफरेंस जो है कहीं दूसरे क्लास में नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे ये मेथड अभी देखो बग दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है, नीचे। अब मैं उस पर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओवरराइड नहीं, स्टैटिक यहाँ पे भी देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओवरराइड हम नहीं कर सकते, मेथड गलत नहीं है, मतलब लिख सकते हो बट ओवरराइड नहीं कर सकते, बस इतना है। अगर ओवरराइड नहीं कर सकते हो तो वैल्यू भी नहीं मिलेंगी आपको। भाई वैल्यू कब मिलती है, जब ओवररिडन होता है मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक किया, वॉइड किया। अब गलती देखो कहीं नहीं है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है, और यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, बट ओवर रिडन नहीं है मेथड। अब आप कह रहे हो यहाँ पे रेड क्यों दिखा रहा है, भाई रेड मैंने इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपको बताया मैंने ना
कि स्टैटिक स्कोप के अंदर स्टैटिक वेरिएबल ही यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो स्टैटिक है नहीं XYZ, तो उसको आप ध्यान भूल जाओ कि यहाँ पे बग है तो वो है, बट यहाँ पे मेथड हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेथड बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको चाहिए भी प्रिंट कराना तो मैं एक बार करा भी देता हूँ। यहाँ पे हम 4 प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे हम 2 प्रिंट कराते हैं, ठीक है, और हम रन कराते हैं एक बार। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा, जिस क्लास का टाइप होगा उसी क्लास का ऑब्जेक्ट, देखो जिस क्लास जो भी रेफरेंस टाइप होगा उसी वही मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था इस जगह पे कि कैलकुलेटर में हम ऐड कैलकुलेटर डालें, यानी कि सब क्लास के मेथड कॉल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अब ओवरराइडिंग रही नहीं है ना। ओवरराइडिंग अगर नहीं होगी तो वो कंपाइल टाइम चेकिंग होगी एक तरीके से, ठीक है। देखो ये सुपर क्लास को कॉल हुआ क्योंकि कंपाइल टाइम चेकिंग, मैंने कहा ना सुपर क्लास को कॉल हुआ, ये भी सुपर क्लास को कॉल हुआ, और ये वाला सब क्लास को कॉल हुआ क्योंकि हमने सब क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाया और टाइप भी सब क्लास का ही दिया है। तो यहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी पॉलीमॉर्फिज्म जो है, यानी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट होता है, वन पॉली मल्टीपल टाइप्स, ठीक है, मैनी टाइप्स उसके हैं, तो वो वाला कंसेप्ट नहीं हो रहा है, मैनी फॉर्म, तो मैनी फॉर्म वाला कंसेप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे डालने को डाल सकते हो कैलकुलेटर का, ऐड कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट पैरेंट में, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा। चेकिंग कहाँ से होगी? कंपाइल टाइम चेकिंग। कंपाइल टाइम चेकिंग कैसे करते हैं? रेफरेंस से, रेफरेंस टाइप से, ना कि इसके ऑब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट क्या डाल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। हम फिर से वापस जाते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, स्टैटिक को हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टैटिक हटाया, यहाँ से भी स्टैटिक हटाया, ठीक है। ओवरराइड हम कर दिए, इधर ओवरराइड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको प्राइवेट कर दें, ठीक है, प्राइवेट कर देते हैं, यहाँ पे देखना प्राइवेट में मैंने जो बताया था, याद अगर आपको है, जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको तुरंत पता चले। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर प्राइवेट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा स्कोप ही प्राइवेट है। मतलब हमें अब ये, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास लेवल है या इंस्टेंस लेवल है, वो मतलब नहीं रहा। अब ये इसका मतलब है कि इसका स्कोप ही मतलब क्लास का अंदर का है, क्लास के बाहर तो इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। जब ये अवेलेबल ही नहीं होगा मेथड, मेथड का स्कोप ही अवेलेबल नहीं है दूसरी क्लास में, तो फिर इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे सब क्लास से? सब क्लास से एक्सेस तभी कर पाओगे ना जब वो अवेलेबिलिटी उसकी होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी तो आपने प्राइवेट कर रखा है, इसको बिल्कुल अपना सेम क्लास के लिए कर रखा है, तो ओवरराइड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता यहाँ पे ना। तो नंबर 1 तो ये तो हटा ही दो बिल्कुल भी, ठीक है। और लेकिन पब्लिक यहाँ पे कर नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी आप बता रहे हो कि डुप्लीकेट मेथड हो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी अब ऊपर जा रही है बट उसकी अवेलेबिलिटी नीचे नहीं आ रही सुपर क्लास की मेथड की, तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट अभी दिखा रहा है। तो यहाँ पे प्राइवेट कर दो, ठीक है, क्या कर दो? प्राइवेट कर दो, सब क्लास में प्राइवेट कर दो। ऐड कैलकुलेटर है, सब क्लास में प्राइवेट कर दो। अगर आप इसको प्राइवेट कर दोगे तो आप बाहर से एक्सेस कैसे करोगे? नहीं कर सकते हो ना। अगर इसको प्राइवेट कर दोगे तो बाहर से एक्सेस नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। पब्लिक करते हैं इसको, सॉरी, पब्लिक करते हैं इसको, ठीक है। ये क्या यार मैंने, ठीक है, हम इसको पब्लिक करते हैं। जो मेथड कॉल किए थे मैंने उनको मैं थोड़ा हटाता हूँ। हम्म, ठीक है। ये ये मैक्सेस एक्सेसिबल है, कौन सा? ऐड कैलकुलेटर, ऐड कैलकुलेटर, ऐड मेथड एक्सेस, क्यों? क्योंकि हमने इसको पब्लिक कर दिया है ना सब क्लास वाले को, तो सब क्लास वाले को मैंने पब्लिक कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? इसको हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। ऐड कैलकुलेटर वाले को हमने प्राइवेट कर दिया है, इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम टाइप यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमने कमेंट इसीलिए किया है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसको ऑन करेंगे, देखो ये जो टाइप है ये सब क्लास का टाइप है, बट ये टाइप है सुपर क्लास का टाइप है, ये क्लास टाइप है सुपर क्लास का टाइप है। और सुपर क्लास यहाँ पे कोई पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे कोई ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं बैठ रहा है। तो इसका मतलब है ओवरराइडिंग का अगर कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा है
तो ये मेथड ही नहीं कॉल हो पाएगा ना, क्योंकि टाइप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भले ही आप ऐड यहाँ पे ऐड कैलकुलेटर का डाल रहे हो, बट जब ओवरराइडिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब मेथड अवेलेबल ही नहीं होगी। यहाँ पे मेथड इस टाइप है जो कैलकुलेटर टाइप, इसमें अवेलेबल ही नहीं है ये। ठीक है, एक बार मैं इसको करके दिखाता भी हूँ आपको, अनकमेंट करता हूँ। देखो यहाँ पे इस टाइप में अवेलेबल ही नहीं, क्यों? क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है ये मेथड, यहाँ से एक्सेसिबल नहीं है ये मेथड, एक्सेसिबल नहीं है, बट सब क्लास का मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इसको तो हम कमेंट करते हैं और इसको हम रन कराते हैं एक बार। ठीक है, सब क्लास में प्रिंट हो गया। अब एक चीज बताओ, अगर ये प्राइवेट कर देते हैं तो इसका अपना खुद का स्कोप हो गया, उसका अपना खुद का स्कोप हो गया, बट अब इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे इसको भी। ठीक है, बाहर से यूज नहीं कर सकते हैं, बट इसको सेम क्लास से तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, स्टैटिक भी बता दिया, प्राइवेट भी बता दिया, और उप्स में जितना भी कॉन्सेप्ट था आई थिंक हम लगभग में बता चुके हैं, प्रैक्टिस में कर चुके हैं। मेथड फाइनल, फाइनल कीवर्ड के बारे में और बताऊं। देखो, अब फाइनल कीवर्ड के बताने के लिए हमें ओवरराइडिंग में जाना पड़ेगा, प्रॉपरली ओवरराइडिंग में जाना पड़ेगा। पब्लिक करता हूँ इसको, ठीक है, और इसको भी हम पब्लिक करते हैं। फुल्ली ओवरराइडिंग में हम इस समय फुल्ली ओवरराइडिंग में @ ओवरराइड कर सकते हो, यहाँ बग नहीं आनी चाहिए अगर हम फुल्ली ओवरराइडिंग में है तो। ठीक है, इसका मतलब ओवरराइडिंग मेथड हो चुका है। ठीक है, हम चाहें तो एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट करने के लिए, इसको भले ही कमेंट कर दो बट लास्ट वाले को ना कमेंट कर दो, क्योंकि पहले हम ओवरराइडिंग में आएंगे तभी तो हम उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये सब क्लास को कॉल हो रहा है जबकि सुपर क्लास को होना चाहिए था। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करते हैं। देखो, फाइनल कीवर्ड जब भी आप यूज करोगे तो इसका ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है ओवरराइडिंग, मतलब ओवरराइडिंग को। यहाँ पे फाइनल कर दिया, देखो तुरंत एक इशू दिखा दिया कि आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। देखो मैसेज इसका दिखेगा, ये ऐड कैन नॉट ओवरराइड ऐड। ठीक है, ओवरराइडिंग मेथड इज फाइनल, क्यों? क्योंकि ओवरराइडिंग मेथड क्या है, वो फाइनल है। अगर हम इसको प्राइवेट कर दें तो फिर भी क्यों? क्योंकि ये मेथड का सिग्नेचर सेम है, सिग्नेचर चेंज कर दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो ओवरराइड हटा दो, क्योंकि ओवरराइड तो लगेगा नहीं ना, क्योंकि सुपर क्लास में मेथड ही नहीं है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था फाइनल कीवर्ड का। और पब्लिक करो इसको, और हम बैक जाते हैं और हम फाइनल कीवर्ड यहाँ से हटा देते हैं। फाइनल हो गया, सुपर कंस्ट्रक्टर हो गया। सुपर कीवर्ड का मैंने बोला था कि सुपर कीवर्ड को भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड जो हमारा है, यहाँ मेथड कॉपी करो, यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे जो ऐड मेथड कॉल हो रहा है, यहाँ पे इंट x, इंट y। ठीक है, ऐसे करके मेथड मान लो। तो यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करो, वेरिएबल है डॉट ऐड, ऐड मेथड यहाँ पे एक ही में दिख रहा है। ठीक है, ऐसे करके सुपर मेथड कीवर्ड का यूज करके कॉल कर सकते हो सुपर क्लास के मेथड को। तो ये मेथड इस मेथड को कॉल कर रहा है, अगर हम इसको अनकमेंट कर दें तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड कैलकुलेटर में x, y पास कर दो। ठीक, ये भी हो गया। तो आई थिंक हमारा सब कुछ ओवरराइडिंग हमारा आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ओवरराइडिंग में कुछ बचा है? हमारा ओवरराइडिंग था, ओवरलोडिंग था, ओवरराइडिंग में सारे कॉन्सेप्ट थे। और अगर कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर देंगे, हमें देखना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली कुछ भी देखा नहीं था ना, टाइम में जो मिला नहीं, तो मैंने ऐसे ही तो, बट मुझे लगता है कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं आपके, जो भी मैंने उसमें बोर्ड में बताया था, आपको समझाया था, वो सारा कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा,
अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों के बारे में बताएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे हम बता सकते थे कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे ओवरराइड करते हैं, ओवरलोड करते हैं, वो मैं सोच रहा हूँ उसी में बताते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं, और आप ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, लोगों तक पहुँचाएं जितना आप कर सकते हैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।